ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन जैसे नाम से पता चलता है कि डेरिवेटिव को एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार हमको निकालना है। ठीक है, अब हमारा सिलेबस में जो है लिमिटेड है, हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक करते हैं बोर्ड के लिए। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन ए लेवल का क्वेश्चन करने के लिए हम उससे हायर भी जा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो उस समय जाएंगे जब वो एक जनरलाइजेशन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले, सेकंड डेरिवेटिव निकाले, उसके बाद क्या हो गया, देख रहे कि हाँ ऐसे आ रहा है, वो पैटर्न में आ रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर आता है तो उस केस में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी हम जाते हैं। बट हम अगर बोर्ड का ऊपर डिस्कस मतलब बोर्ड का ऊपर फोकस करते हैं, इन दैट केस इसमें खाली सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक ही आएगा। उसमें हमारा क्वेश्चन आएगा कुछ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में हमको क्या करने बोलेगा, प्रूव करने के लिए बोलेगा। ओके, y दे देगा, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलेगा, है ना, और उसमें से कुछ प्रूफ निकल के आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हमको जो डेरिवेटिव का सिंबल क्या क्या हम यूज करते हैं, क्या क्या सिंबल हम लोग यूज करते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए। जैसे मान लेते हैं हमारा y दिया है, हमको दिया है क्या, y, तो उस केस में हमको अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो उसका सिंबल जो कैसे कैसे यूज होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम क्या क्या सिंबल यूज करते हैं, द सीट फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसके लिए हमारा सिंबल जो यूज होता है वो सिंबल क्या है, dy बाई dx, जो कि जनरली यूज होता है, हर जगह हम लोग अभी तक यूज करते हुए आते हैं, dy बाई dx। सेकेंड सिंबल हम यूज कर सकते हैं y1, y नीचे 1, है ना, और तीसरा सिंबल हम यूज कर सकते हैं y डैश। ये हमारा तीसरा सिंबल हो गया जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इट इज लाइक दिस वन। अब मैं बात कर लूं, अगर इसको f ऑफ x में देखते हैं तो इट विल बी f डैश x। तो ये तो हम यूज कर चुके हैं पहले, ये सिंबल के साथ हम एक्वेंटेड है, ये सिंबल के साथ हम एक्वेंटेड है, ये कभी कभी बीच में हम लोग यूज करते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन में हमको मिला था। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकलेगा। सिंबल क्या है उसका, सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल हो गया हमारा क्या, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा बोल दे y2, या फिर हम ऐसा बोल दे y डबल डैश, या फिर f डबल डैश x। ओके, सो दिस इज हाउ हम सिंबल यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर हम थर्ड ऑर्डर करेंगे तो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा हमारा क्या, डी क्यूब y बाय डी एक्स क्यूब, या फिर हम ऐसे कर ले y3, या फिर y ट्रिपल डैश, या फिर f ट्रिपल डैश x। तो ये सिंबल सारे यूज होता है। ऐसे अगर मैं nth डेरिवेटिव निकालूं, nth डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, d टू द पावर ny बाय dx टू द पावर n, या फिर हम ऐसे बोलते हैं yn। इसमें भी हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इस सिंबल को यूज करते हैं, या फिर fn x। ओके, सो दीज आर द सिंबल वी आर नॉर्मली यूजिंग। ओके, ये भी नहीं यूज होता है, इसको यूज करते हैं या फिर इसको यूज करते हैं जब nth डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, अगर वो लिमिटेड आ गया तो उस केस में हम उसका वैल्यू लिख लेते हैं कहाँ तक है, जैसे फोर्थ है तो i भी लिख लेते हैं, और अगर nth है तो उस समय हम लोग नॉर्मली ये सिंबल सब यूज करते हैं, और fn भी लिखते हैं, उसको बोलते हैं कि ये nth डेरिवेटिव है ना। अब सवाल आया कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो हमको मिलेगा कैसे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमको मिलेगा कैसे, इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ क्या, dy बाय dx। dy बाय dx का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ऐसे ही डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ऐसे निकालना है तो ये निकालने चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर।
या फिर कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिखते हैं d² ऑफ dy बाई dx, मतलब डबल डेरिवेटिव उसका हो गया, है ना। सो इसका मतलब है कि हम अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम y से सीधा y3 तक नहीं पहुंच पाएंगे। y1 निकालेंगे, फिर y2 निकालेंगे, फिर y3 निकलेगा। y1 पहले निकलेगा, फिर y2 निकलेगा, फिर y3 निकलेगा। और y1 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y। अगर कोई पूछेगा कि भाई y का डेरिवेटिव कितना है, ये y1 है या फिर dy बाई dx है। अब y1 का डेरिवेटिव क्या है? ये हो गया क्या? d² y बाई dx²। ये y1 का डेरिवेटिव हो गया y2। y1 का डेरिवेटिव निकालेंगे y2, y2 का डेरिवेटिव निकालेंगे y3, y3 का निकालेंगे y4। ऐसे yn निकालने के लिए yn-1 चाहिए। अब हमारे पास कुछ फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम लोग एक दो बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर उसका एक जनरल फॉर्मूला पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप में जा रहा है। तो फिर उसका nth डेरिवेटिव के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे y5 हो, y10 हो, y20 हो, जो भी हो वो हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल का हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू e⁻ax, है ना। तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है, पूरा सिंपल से एग्जांपल में लेके बता रहा हूँ। तो अगर मैं y1 निकालता हूँ तो मेरे को मिलता क्या है, e⁻ax का तो e⁻ax हो गया, अभी ax के लिए हमारा a आ गया। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। अब y2 अगर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना, e⁻ax इंटू a, और एक a तो पहले से था, एक a तो पहले से था, e⁻ax का हो गया e⁻ax इंटू a, और एक x पहले से था तो ये बन गया a²। y3 निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है e⁻ax का अगेन e⁻ax इंटू a, और एक ठो a² तो पहले से था हमारा, तो ये बन गया क्या, a³। तो इससे हम क्या कर पाए, हम एक ठो जनरलाइज कर पाए कि भाई अगर yn लिखेंगे तो ये वाला पार्ट तो सब जगह में वही आ रहा है, तो e⁻ax ही रहेगा, लेकिन a⁻ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। सो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। हम जनरलाइज इसको कर लिए। तो अभी अगर मेरे को ये फंक्शन का फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, जरूरी नहीं है कि y1, y2, y3, y4 निकालेंगे तो फिर y5 निकलेगा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम जानते हैं, यूज करेंगे, है ना। So like that we have some other functions are also there। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ क्या, y is equal to sin ax plus b। मैं लिख रहा हूँ क्या, y is equal to sin ax plus b। तो अगर मैं y1 निकालूं तो y1 is going to be cos ax plus b into cos x plus b into डेरिवेटिव ऑफ ax plus b हो गया, है ना। और ये जो है ना हमको कुछ ऐसा मिल सकता है, y1 is equal to sin, इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस ax plus b into a। तो इसीलिए कि sin 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो इन प्लेस ऑफ दिस हम ऐसे लिख पाए। बोलोगे सर हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ जनरल फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। चलो ये y1 निकल गया, अब y2 निकालते हैं। इसी से निकालते हैं y2, तो बन जाएगा cos का हो जाएगा माइनस sin ax प्लस b इंटू, एक ठो पहले से था, एक ठो यहाँ पे आ गया क्या, a² आ गया। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, y2 को लिख सकते हैं कुछ ऐसा, y2 को लिख सकते हैं sin, ओके, पाई प्लस ax प्लस b इंटू a², ओके। और ये जो पाई जो है ना, इसको हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 इंटू π/2। तो इससे हमको पता चला, ये दो चीज देख के पता चला भाई, ये देखते हैं y1, ये देख रहे हैं y2। y1 में हम पता चला कि अच्छा ये पूरा का पूरा तो लिखा हुआ है π/2 ऐड करके, और इसमें क्या हो गया 2 इंटू π/2 कर रहे हैं, साथ में y1 के लिए a आया, y2 के लिए a² आया। तो अगर मैं इस हिसाब से yn भी लिख दूं
will be sin, okay, n pi by 2 plus ax plus b और साथ में ये a to the power n हो गया. So this is the nth derivative of this one. इसका अगर y is equal to sin ax plus b है तो फिर उसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया ये. जस्ट लाइक दैट कुछ और फंक्शन का भी निकाल सकते हैं. cos का अगर होगा तो cos का भी सेम ही आता है. अगर y is equal to cos ax plus b तो yn का वैल्यू हमारा आ जाएगा cos a n pi by 2 into plus ax plus b whole into a to the power n. ये a to the power n को सामने लिखने से अच्छा होता है, बाद में थोड़ा खराब दिखता है, सामने हम लिख सकते हैं. So this is the nth derivative of this one. nth derivative of this one is your what? This. अच्छा, अगर मान लेते हैं मैं y लिख रहा हूँ, ये नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल तो मैं दे रहा हूँ, तो हम इसको नंबरिंग भी कर लेते हैं ना. ये नंबर 1 हो गया मान लेते हैं, ये हमारा नंबर 2 हो गया, ये हमारा नंबर 3 हो गया. Although these things are not going to be used, ये सब अभी हम लोग का यूज नहीं होगा, लेकिन बता रहा हूँ तो स्टार्ट कर दिया तो 2-4 ठोका बता ही देता हूँ. ये हो गया इसका. चलो अब देखते हैं, मान लेते हैं हम निकाल रहे हैं किसका नंबर 4 y is equal to 1 by ax plus b का. मान लेते हैं हम लिख रहे हैं y is equal to 1 by ax plus b का. तो देखते हैं ना y1 में क्या आता है. y1 में क्या आएगा, हम सबको पता होना चाहिए कि 1 by x to the power n का डेरिवेटिव क्या होता है. माइनस n, ऊपर माइनस n है और नीचे कितना होता है x का पावर n plus 1. मतलब जो पावर होगा उसका माइनस ऊपर रहेगा, नीचे पावर एक तो बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे x के जगह में ax plus b है तो इसको x मान के हम करेंगे तो पहले आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय ax plus b का स्क्वायर इनटू ax plus b का डेरिवेटिव ये आता है. आई होप सभी को समझ में आ गया पहला वाला, है ना. हाँ, y2 देखो कैसे निकलता है. y2 हो गया क्या, -1 कांस्टेंट, a कांस्टेंट है अभी तक, -1 और a कांस्टेंट है. अब बच गया क्या 1 by ax plus b का होल स्क्वायर. तो उसको लिख सकता हूँ -2 by ax plus b का होल क्यूब, ओके, इनटू ax plus b का हो गया a. मतलब कुछ ऐसा आया -1 इंटू -2 इंटू a स्क्वायर बाय ax plus b का होल क्यूब. ये हमारा आ गया इसका डेरिवेटिव, है ना. तो ऐसे ही अगर मैं इसमें nth डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या आएगा देखते हैं. nth डेरिवेटिव में क्या आएगा देखते हैं. yn is equal to, ये हम देखते हैं क्या आ रहा है, -1 -2. जब हम 2 बार निकाले तो -2 तक गया, तो n बार निकालेंगे -n तक जाएगा. -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ऐसे करके -n तक आएगा इंटू a to the power n आ गया. नीचे क्या आ जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा हमारा ax plus b. पावर जो है ना, हम जो डेरिवेटिव निकाल ले उससे एक ज्यादा है. हम 2 निकाल ले तो 3 है, 1 निकाल ले तो 2 है. तो n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n plus 1. एंड यह हमारा जो nth डेरिवेटिव हो गया वो क्या हो जाएगा -1 कितने बार है, n बार है. -1 हमारा n बार है तो -1 टू द पावर n हो गया. अब उसका आगे क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n है, जो कि n फैक्टोरियल हो गया, इंटू a टू द पावर n हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे ax plus b to the power n plus 1. So this is the nth derivative corresponding to y is equal to 1 by ax plus b. मतलब कुछ एक्सप्रेशन है जिसका nth डेरिवेटिव हमको पता होना चाहिए. एक काफी इंपोर्टेंट एक है y is equal to ax plus b.
y इज इक्वल टू x टू द पावर n, जिसका हम लोग यूज करेंगे कुछ जेई लेवल का क्वेश्चन करने के लिए, है ना। तो उसको मैं बता देता हूँ अभी। y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n है अगर, है ना। y इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n। तो अगर हम यहाँ पे हम y1 निकालेंगे तो मिलेगा क्या, n इंटू ax प्लस b to the power n minus 1 into a, that I can see here। y2 क्या निकल जाएगा, जो कांस्टेंट है उस सबको रखते हैं, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, ये दोनों को रखते हैं तो n रह गया अपना। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n minus 1 into ax plus b to the power n minus 2 into, इसका डेरिवेटिव में एक तो a आएगा, पहले एक तो a है तो बन गया क्या, a स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी गॉट y2 के लिए। अगर मैं y3 निकालता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट रह गया और ये पार्ट रह गया कांस्टेंट। हमको डेरिवेटिव निकालना है ax प्लस b टू द पावर n माइनस 2 का। सो दिस विल बी n माइनस 2 इंटू ax plus b to the power n minus 3 into a क्यूब हो गया। चलो ये हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे कैसे बढ़ेंगे। हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे n का n तक दिया है, तो इसीलिए n लिख के हम जनरलाइज नहीं कर सकते। हम जनरलाइज कोई और लेटर यूज करके करते हैं। उसके बाद उसके जगह में n डालेंगे तो क्या होगा वो हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं y k निकालते हैं, है ना, y k निकालते हैं, ठीक है। तो y k निकालेंगे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस k माइनस 1 आ रहा है। ऑल ऑफ यू मार्क हियर, है ना। जैसे में y3 किया तो हम, अच्छा एक मिनट n माइनस 2, उसके बाद डॉट 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 करके n माइनस k माइनस 1 आया। अब जरा बात करता हूं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो y3 है तो हमारे लिए लास्ट वाला टर्म है वो n माइनस 2, y2 में लास्ट वाला टर्म है n माइनस 1, लास्ट वाला फैक्टर है इनफैक्ट। ऐसे ही yk में लास्ट वाला होना चाहिए इससे कम बोलने से k माइनस k माइनस 1 तक माइनस होगा। ये बात समझ में आ गया। इनटू देखते हैं क्या है, ax प्लस b टू द पावर, x प्लस b टू द पावर क्या आ रहा जरा देखते हैं। यहाँ पे y1 था तो n माइनस 1 हुआ, y2 था तो n माइनस 2 हुआ। ऐसे अगर yk होगा तो इट शुड बी n माइनस k होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आ रहा, तो ये n माइनस k होगा। जस्ट लाइक दैट हमारा ये वाला पार्ट जो है इनटू a टू द पावर k हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज अभी लिखा गया है यहाँ पे काफी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एक जनरलाइजेशन हम इसको नहीं बोल सकते। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख के देखते हैं क्या हो पाएगा। सो लेट मी राइट दिस वन। ये वाला पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये सब चीज हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। n माइनस k प्लस 1, इट कैन बी दैट वन, यस n माइनस k प्लस 1, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको आगे मैं क्या लिखूंगा देखते हैं। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस k प्लस 1। देखो एक तो घटते घटते जा रहा है, अगर घटते घटते मैं 1 तक पहुंचा दूं तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये अगर घटते घटते इसको 1 तक पहुंचा दूं तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 1 तक पहुंचाने के लिए इससे घटेगा क्या हो जाएगा, n माइनस k, फिर n माइनस k माइनस 1, ऐसे करके 1 तक आएगा। इट विल बी n माइनस k इंटू n माइनस k, या फिर हम सीधा इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं ना, n माइनस k का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
नीचे हमारा n माइनस के का फैक्टोरियल इंटू ax प्लस b टू द पावर n माइनस के इंटू a टू द पावर k। मैं समझा रहा हूं, ये तो हमारा एलजेब्रा का फॉर्म में है, थोड़ा इसको मैं नंबर का हिसाब से लेके समझा रहा हूं। मान लेते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 है, जो यहाँ पे है n माइनस 1 n माइनस 2, एक एक तो घट के जा रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है ऑफकोर्स। n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते करते जा रहा है n माइनस k प्लस 1 तक, तो उसको मैं लिख लिया। n से कुछ दूर तक गया तो यहाँ पे ऐसे ही 10 से लेकर 6 तक गया, तो अगर 6 तक गया उसके बाद अगर मैं 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब तो है 5 4 3 2 1। आया समझ में? इससे घटा दोगे, ये नंबर से घटा दोगे और उसका फैक्टोरियल कर दोगे तो वो 1 तक पहुंच जाता है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 10 फैक्टोरियल। आया समझ में? सो द सेम थिंग आई हैव डन हियर। n माइनस k प्लस 1 था, उसके बाद इतना क्यों लिखूं? n माइनस k माइनस 1 n माइनस k माइनस 2 डॉट 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 करके लिखता हूं 3 2 1, वहां तक पहुंचना है। क्यों ऐसे लिखूं? क्यों ना n माइनस k फैक्टोरियल लिख दूं, मतलब तो ही है। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो n फैक्टोरियल आ गया ऊपर, नीचे n माइनस k का फैक्टोरियल, उसके बाद ax प्लस b टू द पावर n माइनस k हो गया इंटू a टू द पावर k, एंड यू कैन से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हम इसको यूज कर सकते हैं, जेई लेवल का कुछ क्वेश्चन आएगा जहां पे हम इसको यूज कर लेंगे। हमारा ax प्लस b कभी कभी आ सकता है, खाली x भी आ सकता है। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, सपोज हमको nth डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो k का जगह में हम डाल देंगे n। तो अगर k का जगह में n डाल देंगे तो इट विल बी n फैक्टोरियल बाय n माइनस n हो गया 0 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो जाएगा 1, मतलब ये वाला खाली n फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n माइनस n, मतलब 0, मतलब ax प्लस b टू द पावर 0, मतलब 1। और ये हो जाएगा क्या a टू द पावर n। मतलब अगर इस क्वेश्चन में हमको yn निकालने के लिए बोला है तो दैट विल बी n फैक्टोरियल इनटू a टू द पावर n। सो ये हमारा nth डेरिवेटिव है, लेकिन ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं रहा क्योंकि बीच वाला कोई चीज नहीं दे सकता है ना। तो बीच में कोई भी अगर मान लेते इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है तो हम y5 करेंगे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल ax प्लस b टू द पावर n माइनस 5 a टू द पावर 5। क्या सभी को समझ में आया इस एक्सप्रेशन का nth डेरिवेटिव? यस सर। तो नोट कर लो इसको, ये वाला चीज हम लोग का जेई वाला क्वेश्चन के करने के लिए इसका यूज होगा। इनफैक्ट ये जितना सारा पढ़ाया उनमें से अगर किसी का कहीं पे यूज होने वाला है वो जेई वाला क्वेश्चन में ही यूज होने वाला है। और कुछ हो सकता है, यू आई एम गिविंग यू एज होमवर्क, यू ट्राई टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस y is equal to ln of ax plus b, y is equal to ln of ax plus b। this one is homework, you can say इसका निकाल सकते हो, not a very difficult one। एक बार डेरिवेटिव करने से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हम 1/ax plus b तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद इसका ही चलेगा, उसके बाद इसका ही चलेगा। तो देखना क्या हो रहा है, यहाँ n तक जा रहा था वहां पे n तक नहीं जाएगा, एक तो कम होगा उसका, देखना कितना हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज यू कैन टेक दैट वन एज ए होमवर्क। ऑलराइट ना? यस। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं जो हम लोग का आने वाला है। नॉर्मली जो क्वेश्चन हम करेंगे या फिर हमारा जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है जो हम करने वाले हैं उसमें क्या क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलने से हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही हम मानते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही आएगा। और उसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट होता है प्रूफ वाला, तो उसका प्रूफ वाला है तो उसको हम कैसे करेंगे
तो उसके लिए प्रोसीजर हम लिख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। प्रोसीजर क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिफरेंशिएट, फर्स्ट है, एंड सिंप्लीफाई, एंड सिंप्लीफाई। हमारा 90-95% क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, नहीं 95 नहीं, उससे ज्यादा। सो आप पहले करोगे डिफरेंशिएट एंड देन सिंप्लीफाई। नंबर 2, इफ एनीथिंग comes in denominator then cross multiply and bring it to numerator। ओके, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में आ गया, या तो लेफ्ट में आ गया या फिर राइट में आ गया, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लेके आ जाते हैं। नंबर 3, इफ रेशनल इंडेक्स occurs then remove it। नॉर्मली हमारा स्क्वायरिंग करने से होता है, नॉर्मली ये स्क्वायरिंग करने से आ जाता है। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप, इफ रेशनल इंडेक्स ऑकर्स देन रिमूव इट। नॉर्मली स्क्वायरिंग करने से आ जाता है। डिफरेंशिएट again to get differentiate again and simplify to get the answer। आंसर बोलने से हमारा प्रूफ वाला पार्ट। ओके, एक चीज खाली यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि अगर हमारा d/dx ऑफ y स्क्वायर आया तो we will write what? d/dx ऑफ y स्क्वायर, ये मैं जानना चाहता हूँ। d/dx ऑफ y स्क्वायर है तो हम क्या लिखने वाले हैं? 2y dy/dx, 2y dy/dx या फिर 2y y1 जो भी है, 2y into dy/dx और 2y y1। ओके, ये वाला हम जब स्क्वायर कर रहे हैं वहां पे जरूरत पड़ेगा। ऐसे बिना स्क्वायर का भी हो सकता है, बट कोई जगह में हमको मिलेगा, हमको स्क्वायर करने से थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दीज आर द स्टेप्स वी आर गोइंग टू डू, नॉट ए डिफिकल्ट वन। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी स्टेप में होने वाला है। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, निकालने के बाद हम देखेंगे सिंप्लीफाई वगैरह जो करना है कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो हम उसमें उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेंगे, फिर दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर अगर हमको सिंप्लीफाई वगैरह थोड़ा कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। बीच में कहीं पे अगर रूट ओवर आ गया, रूट ओवर अपार्ट, तो हम उसको स्क्वायर कर देंगे डेरिवेटिव निकालने से पहले। ठीक है, बिना स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर। ओके, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं ना। पहला क्वेश्चन हमको दिया क्या है? y is equal to 3 cos nx plus 5 sin nx। एक चीज आज मैं बताना भूल रहा हूं, अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे और निकालते समय हमको क्या मिला, जो एक्सप्रेशन दिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि y जो होता है dy/dx निकालने के बाद भी वही आ जाता है, तो हम फटाफट उसको y में रिप्लेस कर देंगे। मतलब y1, जैसे y is equal to e to the power x है, तो dy/dx equal to e to the power x हो गया, तो फटाफट वो जो निकला है e to the power x, उसके जगह में y लिख लेंगे। मतलब dy/dx is equal to y हो गया। फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे।
तो आसान रहता है थोड़ा, हो गया ना। मतलब जो हमको दिया होगा y का वैल्यू, इफ दैट कम्स अगेन देन वी विल पुट दैट एज y, सो दैट हमको आगे में जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। एनीवे अब ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये अजम्पशन है कि हम डेरिवेटिव का मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का लास्ट में है, तो मेथड ऑफ क्या नाम है उसका, रूल्स सबको यूज करना बढ़िया से आता है और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव सबको बढ़िया से आता है। तो छोटा छोटा स्टेप अभी हम लोग लिखने वाले नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे इसका डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, प्रूव करने के लिए जो दिया है d2y/ds फॉर्म में दिया है, तो हम dy/ds लिखते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट हो गया, cos nx का हो गया माइनस sin nx इंटू nx का हो गया n प्लस, ये चीज मैं समझा नहीं रहा हूं, ये अजम्पशन के ऊपर के सबको आता है। 5 इंटू साइन nx का हो गया हमारा cos nx, फिर भी बता तो रहा हूं, एंड nx का हो गया n। तो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, डेरिवेटिव निकालो, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, बताया है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। dy/dx इज इक्वल टू माइनस 3n इंटू साइन nx प्लस 5n इंटू cos nx। सो ये हो गया हमारा dy/dx। अब हम निकालेंगे क्या, डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। नीचे कुछ रहा नहीं तो हम उसके बारे में चिंता करने के नहीं, सेकंड डेरिवेटिव यहीं से चालू कर देंगे। तो d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस 3n, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, फिर हो गया हमारा क्या, sin nx का हो गया हमारा cos nx, ns के लिए n हो गया, प्लस 5n कांस्टेंट है, cos nx का हो गया माइनस sin nx और nx का हो गया फिर n, खत्म, इतना हो गया। तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हमको दिया है d2y/ds², ये पार्ट यहाँ पे है, और साथ में n²y, मतलब यहाँ पे हमको n² और y खोजना पड़ेगा। ये वाला पार्ट में n²y खोजना पड़ेगा, वो भी माइनस में। माइनस तो दिखाई दे रहा मेरे को, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस n² कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बच गया हमारा 3 cos nx प्लस 5 sin nx। तो ये जो हमको मिल गया ये हमारा y ही है, y ही है ये, तो इसके जगह में हम y लिख लेंगे। फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारा प्रूफ खत्म। Therefore d2y/dx² प्लस n²y इज इक्वल टू 0। आया समझ में सबको? सो ये क्वेश्चन में मैं बता दूं ऐसे कि यहाँ पे 3 5 के जगह में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, a b होने से भी सेम चीज ही आने वाला है। फर्क पड़ेगा ये n के जगह में अगर कुछ आएगा, चेंज होगा तो उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। पहले y लिखा हुआ है क्या, a cos log x प्लस b sin log x। तो हमको प्रूव करने के लिए क्या बोला है, x² d2y/ds² प्लस x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। तो डबल डेरिवेटिव तो है, तो दो बार पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी पहली बार डेरिवेटिव निकालते हैं, निकालने के बाद क्या आता है देखते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू a इंटू cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x इंटू log x का हो गया यार 1/x, ऑलराइट, प्लस b इंटू sin log x का हो गया हमारा cos log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव हो गया क्या 1/x। जैसे मैं बोला था कि फर्स्ट टाइम हमको डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद क्या करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे मतलब नीचे में एलसीएम आ गया ये x, तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन लॉग x प्लस b cos log x होल डिवाइडेड बाय x। अच्छा, जैसे मैं सिंप्लीफाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर में कुछ आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ आ गया मतलब जैसे प्रोसीजर के हिसाब से मैं बोला हूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इधर आ जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a साइन लॉग x प्लस b cos log x। इतना आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। बट जब फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे सो वी कैन सी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना हमारा u इंटू v में आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा u इंटू v, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। राइट हैंड साइड में तो सिंपल है, एज इट इज करेंगे। चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मैं बताया था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स का हो गया हमारा 1। तो ये वाला हो गया हमारा डेरिवेटिव इस साइड में। उस साइड में देखते हैं क्या होगा, माइनस ए इंटू साइन लॉग एक्स का हो गया हमारा कॉस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हो गया क्या 1 बाई एक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्लस b इंटू कॉस लॉग एक्स का हो गया हमारा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया हमारा 1 बाई एक्स। बस अब हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है, मतलब अभी हमारा ये फाइनल आंसर तक हमको पहुंचना चाहिए, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे x नीचे है, उसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से कुछ ऐसा आएगा, एलसीएम हो गया हमारा x ऊपर में माइनस a cos log x प्लस b sin log x माइनस b sin log x माइनस b sin log x हो गया ना। एंड यू प्लीज सी दिस इज नथिंग बट y, इनफैक्ट माइनस y, और ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर आ गया x, तो इट विल बी x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उधर हमारा बचा कितना है माइनस y। तो हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया, y को खाली इधर ले आएंगे तो प्रूफ खत्म। implies x square d square y by dx square plus x into dy by dx plus y is equal to 0। समझ में आ गया सबको? चलो अब अगला सवाल देखते हैं, नंबर 3। नंबर 3 क्या बोला है, y is equal to a to the power 2x plus b to the power minus x, और हमको प्रूफ करने के लिए बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम करते हैं। y इज इक्वल टू a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर माइनस x। चलो इसमें दो बार डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू a e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस b इंटू माइनस e टू द पावर माइनस x। ये तो डेरिवेटिव निकल गया, पहला डेरिवेटिव। सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव यही होता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा 2a e टू द पावर 2x माइनस b टू द पावर माइनस x। सो ये पहला डेरिवेटिव हो गया। अब हम दूसरा डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट हो गया
इंटू ए ई टू e to the power 2x इंटू 2 हो गया। अच्छा, माइनस b इंटू माइनस e to the power माइनस x, तो ये हमको मिला कितना 4 e to the power 2x 4a e to the power 2x 4a into e to the power 2x प्लस b e to the power माइनस x। ये हमारा d स्क्वायर बाय d स्क्वायर हो गया। लेकिन उतना तो प्रूफ अभी तक नहीं हो पा रहा है और यहां से वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। एडजस्टमेंट करके हमको लिखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करके लिखना पड़ेगा मतलब इसको ये dy बाय dx 2y ऐसे करके लिखना पड़ेगा। लिख सकते हैं ये दोनों को, अगर हम ऐड कर देंगे शायद वहां तक पहुंच जा रहे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो शायद वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, एनीवे हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां से एडजस्टमेंट होके हो पाएगा ठीक है, नहीं तो उसका पूरा एलएचएस ले लेंगे और वैल्यू सब डाल देंगे। एलएचएस हमारा है कितना, d स्क्वायर y बाय डी स्क्वायर माइनस dy बाय dx माइनस 2y हो गया। तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हो गया हमारा कितना 4a e to the power 2x plus b e to the power minus x माइनस dy बाय dx, मतलब ये वाला माइनस होगा माइनस 2a e to the power 2x माइनस b e to the power minus x माइनस 2y, इसका डबल माइनस 2a e to the power 2x plus 2b e to the power minus x, ये हमको मिल गया। अब हमको देखना है कि जीरो हो रहा है कि नहीं, तो 4a e to the power 2x, यहां पे भी 4a e to the power 2x होगा ये और ये दोनों को मिलाने से। तो हम एक काम करते हैं ना, पूरा ओपन कर देते हैं, इज इक्वल टू 4a e to the power 2x plus b e to the power minus x minus 2a e to the power 2x plus b e to the power minus x plus 2a e to the power 2x minus 2b e to the power minus x। कुछ गड़बड़ तो हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया, ये माइनस है, ये माइनस हो माइनस, ठीक है। तो 4 e to the power 2x 4 e to the a to the power 2x और 2 e to the power 2x 2a to the power 2x कट गया। उसके बाद ये b to the power 2 minus x b to the power minus x 2 हो गया और उसके साथ कट गया, तो we are getting 0 is equal to RHS। समझ में आया क्या रे? ठीक है, तो let me give you a shortcut of this one। इस टाइप का चीज में शॉर्टकट एक है, उसको नोट करके रख सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, बट ऐसे टाइप का स्कूल का एग्जाम में नहीं, एमसीक्यू में कर सकते हो। a e to the power mx प्लस b e to the power nx, अगर ऐसा आता है तो हमारा जो आएगा इक्वेशन वो क्या आएगा, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। What is the differential equation corresponding to this? So your answer will be d square y by dx square minus m plus n into dy by dx plus mn into y is equal to 0। So ये इक्वेशन हमको मिलेगा। यहाँ पे जैसे m का जगह में 2 है, n का जगह में -1 है, m और n 2 और -1 है, तो इट विल बी 2 -1 1 हो गया, मतलब माइनस dy by dx, 2 into -1 हो गया into this one। So you can note down this one, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा लंबा होगा सवाल। क्या दिया है,
y is equal to a e to the power minus kt cos pt plus c. Prove that d square by d square plus 2k into dy by dx plus n square y is equal to 0, जहाँ पे n square का वैल्यू p square plus q square है. n square is equal to p square plus q square है. Let me tell you, यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो वेरिएबल है ये d square by dt square दिया है, मतलब t is variable. d square by dt square दिया है, मतलब t is variable. So यहाँ पे वेरिएबल बोलने से t है और y है, बाकी सब कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है कि ये सब कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है. ये चार चीज जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, these are constants. a k p t, these are constants. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन कहाँ तक पहुंचेंगे देखेंगे. दिया क्या है, y is equal to a e to the power minus kt into cos pt plus c. This implies, थोड़ा लंबा होगा है ना, d square by dt square लिखते हैं, dy by dt. एक साथ तो नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे. dy by dt is equal to, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंक्शन जो है ये a को तो पूरा बाहर रख लेंगे. दिस इज u, दिस इज b. ये वाला हमारा u हो गया, वो वाला v हो गया. a को पूरा बाहर रख लेते हैं तो हमारा डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा देखते हैं. a पूरा बाहर है इनटू, अब डेरिवेटिव निकालते हैं. क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस kt का डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर माइनस kt इनटू k माइनस k, e टू द पावर माइनस kt इनटू माइनस k. इसके बाद cos pt प्लस c, cos pt प्लस c प्लस e टू द पावर माइनस kt को रख लिए कांस्टेंट, e टू द पावर माइनस kt को रख लिए कांस्टेंट. cos का हो गया माइनस साइन pt प्लस c इनटू डेरिवेटिव ऑफ pt प्लस c हो गया p. ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालें. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हमेशा मैं बताता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं. dy by dt is equal to, let me multiply this a, minus k into a e to the power minus kt into cos pt plus c. उसके बाद फिर से माइनस आएगा क्योंकि ये यहाँ पे और ये माइनस है, तो माइनस p इंटू a इंटू e टू द पावर माइनस kt इंटू साइन pt प्लस c. और जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि हमेशा सिंप्लीफाई करके ही हमको आगे बढ़ना है हर स्टेप में, नहीं तो बेमतलब में लंबा हो जाएगा एक्सप्रेशन. और अगर सबको ध्यान से देखोगे ये वाला जगह को, this place is nothing but y. Can you see this one? a e to the power minus kt into cos pt plus c. अब मैं बताया हूँ कि हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का बाद अगर कहीं पे y आता है तो उसको फट से y लिख लो ताकि हमारा आगे वाला डेरिवेटिव जो है थोड़ा आसान हो जाए. तो आई एम गोइंग टू राइट y फॉर दिस वन. सो मेरे को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू माइनस के वाई, इसके बाद माइनस हो गया पी ए ई टू द पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस सी. तो ये हमको मिला. ओके, अब डेरिवेटिव निकालेंगे दूसरी बार. डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, माइनस के इंटू वाई का हो गया डी वाई बाई डी टी, माइनस के इंटू वाई का हो गया डी वाई बाई डी टी. अब इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, माइनस पी ए कांस्टेंट हो गया, ये p और a कांस्टेंट हो गया. अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है. तो इस चीज का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, e टू द पावर माइनस के टी का हो गया e टू द पावर माइनस के टी इंटू माइनस के
into what is it, sin pt plus c, sin pt plus c plus e to the power minus kt into sin pt plus c का डेरिवेटिव हो गया हमारा क्या, cos pt plus c, cos pt plus c into डेरिवेटिव ऑफ pt plus c is p। बस ये हो गया डेरिवेटिव खत्म। अब यहां से हमको पहुंचना चाहिए यहां तक, डेरिवेटिव तो खत्म हो गया, मतलब वहां तक हमको पहुंचना चाहिए। देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हमारा माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी हो गया, उसके बाद माइनस पी इंटू के, माइनस पी इंटू के, एक मिनट, पी ए के लिए हम रख लेते हैं, इसको यूज करेंगे है ना, के को रख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस के इंटू पी ए ई टू द पावर माइनस के टी इंटू साइन पी टी प्लस सी, ये हो गया। उसके बाद ये माइनस पी ए फिर से उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस, उसके बाद हो गया p इंटू पी, पी स्क्वायर इंटू a e टू द पावर माइनस के टी cos pt प्लस c, हो गया इतना, है ना। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है ना, ये वाला वैल्यू जरा ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू जो है, ये वैल्यू का हम लिखेंगे कितना है इसका आंसर, इसका इसके लिए हम कुछ वैल्यू लिखेंगे, बिकॉज दिस वैल्यू इज नथिंग बट y, ये तो हमारा y है, p स्क्वायर इंटू y है, ये हमारा माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी है, ये k है, इसका वैल्यू हमको लिखना है। इसका वैल्यू हम कहां से लिखेंगे, इक्वेशन 1 से लिखेंगे, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लिखेंगे। इक्वेशन 1 में क्या दिया है, इसका वैल्यू क्या निकलेगा देखते हैं। इधर है हमारा dy बाई dt, उधर है हमारा माइनस ky माइनस pa इंटू दिस मच, तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा का वैल्यू बोलने से इसका नहीं, पूरा का, यहां से स्टार्ट करके यहां से, ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा इक्वेशन 1 से, इसको इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो उस तरफ क्या चला जाएगा, dy बाई dt, मतलब माइनस के वाई, हाँ माइनस के वाई माइनस dy बाई dt, तो ये जगह में आ जाएगा माइनस के वाई माइनस dy बाई dt। समझ में आया सबको, दिस प्लेस इज माइनस के वाई माइनस dy बाई dt। तो लिखते हैं, दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस के इंटू, इसका प्लेस में लिख रहा हूं अभी, इसका प्लेस में क्या लिखूंगा, माइनस के वाई माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस पी स्क्वायर इंटू दैट इज वाई, ये हो गया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहां पे लिखा है, ये जगह में लिखा है। आ गया सबको समझ में? Yes. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने से हमारा प्रूफ तक हम पहुंच जाएंगे। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस के स्क्वायर इंटू वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी टी माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई। अब के दो बार है, के डी वाई बाई डी टी मतलब 2k डी वाई बाई डी टी हो गया, और ये हो गया हमारा y, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी y है, तो अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इट विल बी पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई हो गया, है ना, और ये 2k डी वाई बाई डी टी हो गया माइनस 2k इंटू डी वाई बाई डी टी। बस अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आने से प्रूफ हमारा खत्म, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू दिया है हमको कितना, n स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं। Therefore,
Therefore, d square y by dt square plus 2k into dy by dt minus नहीं plus p square plus k square into y is equal to 0. And in place of p square plus k square one can write n square. तो हमारा प्रूफ खत्म। आया समझ में सवाल? Yes. सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है यहाँ पे, है ना? इसमें शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होगा, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है। सारे को हमको दो बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, मेजॉरिटी क्या बोल रहे थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निकाल के हमको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन में बोला था कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह में यूज होगा, इंटीग्रेशन में भी इसका यूज होगा, देखना है ना। तो ये हो गया, हमको प्रूफ करने के लिए बोला है दैट पार्ट। तो जो भी है डबल डेरिवेटिव तो है, तो डबल डेरिवेटिव को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। लेट अस सी व्हाट वी गेट। चलो, y is equal to log x plus root under x square plus a square implies सबको वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा है? No, sir. No, sir. ठीक है। This implies dy by dx is equal to 1 by x plus root under x square plus a square into डेरिवेटिव ऑफ x हो गया हमारा कितना 1 प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया 1 by 2 root under x square plus a square into डेरिवेटिव ऑफ x square plus a square हो गया 2x हो गया। तो हमारा dy by dx का वैल्यू क्या आ रहा है अभी देखते हैं। dy by dx is equal to 1 by x plus root under x square plus a square into इसका हो गया हमारा कितना root under x square plus a square, ऊपर हो गया हमारा क्या root under x square plus a square plus x, and you can see here ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया क्या 1 by root under x square plus a square। और हम सबको पता था कि इसका डेरिवेटिव इतना ही निकलने वाला है, काफी मतलब पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे और मैं बोला था कि इसको याद रखना है ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो अभी क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू 0 नहीं 1। अच्छा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। अभी हमारा अगला चीज क्या हो गया कि यहाँ पे देखना है कि रूट ओवर है कि नहीं। रूट ओवर आ गया, यहाँ पे रेशनल पावर आ गया, तो उसको हटाओ। उसको हटाने के लिए हम स्क्वायर कर लेंगे। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. ये कैसे हो गया? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए तो हमको इतना मिला। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dy by dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू dy by dx पहले आएगा, फिर dy by dx का डेरिवेटिव d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस अब ये dy by dx का होल स्क्वायर कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो गया 2x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन वगैरह जो है कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा प्रूव हो जाना चाहिए। 2 dy by dx कॉमन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0. दिस implies x square plus a square into d square y by dx square plus x dy by dx is equal to 0. बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. अगर कोई चाहेगा ना इसको स्क्वायर ना करके भी कर सकता है. इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकाल दो, you will get the answer. So you people just try this one. Okay. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है? y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x. ये हमको दिया है और हमको बोला है प्रूव करने के लिए कि x square minus 1 into y2 माइनस या प्लस क्या दिया प्लस xy1 is equal to m square y. तो दिस क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको पहले y निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले हमको यहाँ पे y निकालना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, टू दी पावर 1 by m को हम t ले लेते हैं. टू दी पावर 1 by m को हम t ले लेते हैं, है ना? दिस implies y to the power 1 by m. This is t plus 1 by t is equal to 2x. y to the power 1 by m is equal to t. ओके ना? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करके t का वैल्यू निकालेंगे. t का वैल्यू जो भी निकलेगा इज इक्वल टू y टू द पावर 1 by m दे देंगे और उसमें से हम क्या y लेके सॉल्व करेंगे. ठीक है? दिस इंप्लाइज अगर मैं एलसीएम ले लूं तो इट इज कमिंग t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. ओके, तो दिस इंप्लाइज t स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैं? ये t है तो 1 by t है दिस. हाँ ठीक है. t छूट गया. क्या छूट गया? t छूट 2xt. हाँ 2xt. तो इसीलिए गड़बड़ दिखाई दे रहा था मेरे को. तो 2xt प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमको t का वैल्यू मिल जाएगा क्या? 2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. हो गया ना? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो यहां से हमको t का वैल्यू क्या मिला? x प्लस माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1. अभी t का वैल्यू या तो हम लिखेंगे x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 या फिर लिखेंगे t का वैल्यू x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1. एक्चुअली ये दोनों में से किसी एक को लेके हम इसको प्रूव कर लेंगे. किसी एक को लेके प्रूव कर लेंगे क्योंकि हम पढ़े थे. देखते हैं, एक को लेके मैं दिखाता हूँ क्या आता है. माइनस वाला लेके मैं कर लेता हूँ, प्लस वाला तो होगा ही होगा. देख लोगे, माइनस वाला अगर मैं ले लूंगा प्लस वाला देखोगे तो सही हो जाएगा. ठीक है, मैं माइनस वाला लेके ही दिखा देता हूँ. तो t इज इक्वल टू x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1. मतलब y टू द पावर 1 by m इज इक्वल टू x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर. बस इतना हो गया. तो y बन गया क्या? x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m. आई होप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? हो गया ना? चलो, हमको प्रूफ में क्या करने के लिए बोला है? y2 y1 ऐसे लिखने के लिए बोला है. तो y1 निकालते हैं. y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव होगा किसका? x माइनस दिस मच का. तो इसका डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस उसका डेरिवेटिव हो गया 2x बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1. बोलो सभी को समझ में आया है तक? समझ में आया सबको? Yes, sir. आगे
y1 इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई तो हमको करना पड़ता है जैसे बताया हूं हर क्वेश्चन में, तो इट विल बी m इनटू, लेट मी राइट इट, x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 पावर m यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे ये ले आया, ये क्यों लाया बता रहा। अच्छा यहाँ पे 2x नहीं होगा, ये x होगा, यू कैन सी दैट, ये x होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया हमारा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x। अच्छा अब ये देखोगे ध्यान से ना, ये वाला पार्ट हमारा y है, दिस पार्ट इज y, पावर m है तो ये वाला y है, और ये दोनों को अगर मैं माइनस सॉरी कैंसिल कर दूं तो एक तो माइनस 1 आ जाएगा, मतलब हमको अभी तक मिल रहा है ऐसे कुछ, y1 इज इक्वल टू m इंटू y बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, साथ में एक तो माइनस आएगा, बोलो समझ में आया। एक तो स्टेप में स्किप कर दिया, वो एक तो स्टेप क्या है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे, उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दैट स्टेप यू कैन डू, ओके। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा अगर यहां से हम प्लस लेते, यहां से अगर हम प्लस लेते, इन दैट केस क्या होने वाला था, ये माइनस भी नहीं आने वाला था, अभी माइनस आएगा, लेकिन माइनस आने से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है वहां पे स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, हम स्क्वायर कर लेंगे तो फिर इसका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस my, ये हो गया हमारा। अब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, हो गया। अब निकालते हैं क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर 2y इंटू y2, 2y1 इंटू y2, अरे बोलो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2, समझ में आया सबको? यस सर। प्लस प्लस क्या लिखेंगे, y1 स्क्वायर को रख दिए कांस्टेंट, x स्क्वायर माइनस 1 का हो गया 2x इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2y इंटू y1, बस इतना हो गया इसका वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, कैंसिल कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। 2 कॉमन है, y1 कॉमन है, 2y1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2y1 कॉमन जा चुका है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस x y1, ये हो गया इस तरफ। उस तरफ क्या है, इज इक्वल टू 2y1 इंटू m स्क्वायर y, खत्म हो गया। अब ये 2y1 के साथ 2y1 को कैंसिल कर देंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। प्रूव हो गया ना क्वेश्चन? यस। सो ये क्वेश्चन हम माइनस लेके किए, यहाँ पे प्लस लेके भी हो सकता है, प्लस लेके इनफैक्ट उल्टा और थोड़ा आसान होगा, ये माइनस स्टेप जो है कैंसिल नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब माइनस नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमको क्या बोला है, देखो अगला सवाल हमको बोला है x इज इक्वल टू साइन 1/a log y, ये हमारा सवाल है और हमको इतना प्रूव करने के लिए बोला है। लेट मी टेल यू, ये सवाल हमको दे सकता है ऐसा करके, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, है ना, ऐसा दे सकता है। सेम चीज ये प्रूव करना है, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, ये दे सकता है, वहां से इसे प्रूव करने के लिए बोल सकता है, या फिर ऐसा बोल सकता है log y इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x,
ऐसा दे सकता है। मतलब ये सवाल देने का 3 तरीका है। ये सवाल देने का हमारे पास 3 तरीका है कि ये देगा और हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन, ये देगा हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या फिर ये थर्ड वन है, ये देगा हमको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। व्हाट डू थिंक, व्हिच वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड? थर्ड वन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब है कि ये तीनों में से कोई भी दे हम उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, log y इज इक्वल टू इतना कर लेंगे ताकि हमारा आसान हो। ऐसे ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बट उसमें कर लेंगे, सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। एंड वहां तक पहुंचने के लिए हमको कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिलहाल जो दिया है उसमें से वहां तक पहुंचना कोई मुश्किल चीज है नहीं। क्या करेंगे, खाली इसको लेके इधर ले आके आ जाएंगे, पहले साइन को फिर ए को लेके आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 by a into log y. This implies a into sin inverse x is equal to log y. खत्म। ये हमारा पहला काम था जो हम सिंप्लीफाई कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, implies a into 1 by root under 1 minus x square is equal to, यहाँ पे y1 y2 का फॉर्म में दिया है तो उस हिसाब से लिख देंगे। log y का हो गया 1 by y, फिर y का हो गया y1। जरा बताओ समझ में आया ये वाला लाइन? यस सर। हाँ, मैं क्या बोला था कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या वो उसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, देखेंगे कुछ चीज डिनोमिनेटर में है क्या, अगर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा, तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई। सो implies a into y comes to this side, that side it will be root under 1 minus x square into y, y1 सॉरी, इतना आ गया। अब सबको पता है, सबको ये चीज पता है कि अगर हमारा स्क्वायर रूट आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आ गया क्या, a square into y square this side, and that side it will be what, 1 minus x square into y1 का स्क्वायर। डन ना? ओके, चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं। a square into 2y into y1 is equal to, a square हमारा कांस्टेंट रहा और y square का हो गया 2y into y1 is equal to, राइट हैंड साइड में हमारा u into v आ गया। तो 1 minus x square का रख लिए कांस्टेंट, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 into y2 प्लस y1 स्क्वायर रख गया कांस्टेंट, 1 minus x स्क्वायर का हो गया minus 2x। इतना तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन लेके खाली कैंसिल कर लेते हैं। क्या चीज कॉमन जाएगा, 2y1 कॉमन, इधर क्या कॉमन लेंगे, थोड़ा सजा देते हैं खाली, a स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, उधर कॉमन ले लेंगे 2y1, सो विल बी गेटिंग 1 minus x square into y2 minus x into y1। सही है ना? यस। तो 2y1 गेट कैंसिल, तो अब हम इसको खाली अरेंज कर देंगे ठीक ठाक। तो 1 minus x square into y2 minus xy1 minus a square into y is equal to 0। क्लियर? यस। अगर मैं यहां से नहीं निकाल के यहां से निकालता तो भी हो सकता था हमारा, यहां से नहीं निकाल के अगर मैं यहां से निकालता तो क्या होता, y1 is equal to e to the power a sin inverse x into a into 1 by root under 1 minus x square। सही है ना? यहां से अगर निकालता तो ये आता, इसका वैल्यू y पुट कर देंगे तो हो जाएगा
y इंटू a बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा क्या, 1 माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर इंटू y1 इज इक्वल टू ay। सो सेम थिंग यू विल गेट अगर मैं यहां से निकालूं तो। आ गया समझ में? मैं बताया कि dy बाय dx जब भी निकालोगे अगर y आ जाएगा तो फटाफट उसका वैल्यू पुट कर दो ताकि वो एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल रहे। ऐसे रखोगे तो फिर मुश्किल होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। मींस विद दिस आल्सो हम कर सकते हैं, विद दिस हमको कर सकते हैं। तो ये तीनों एक ही चीज का फॉर्म है, मतलब इसी का ही फॉर्म या फिर इसका ये मेन है। एक्चुअली ज्यादातर क्वेश्चन हमको ये मिलता है, ये थोड़ा लंबा हो गया, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया तो उसको हम इस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला है। अच्छा, यहाँ पे हम नया चीज सीखेंगे। ये सवाल में हम नया चीज सीखेंगे। हमको दिया है कि x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी। और हमको प्रूव करने के लिए बोला है ये वाला पार्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एस का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो एक चीज देखो, कोई भी चीज है जो जनरलाइज फॉर्म में रहता है ना, दैट कैन बी मेड ए क्वेश्चन इन जेईबी, वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ p दे दिया है, p की जगह में 2 दे के क्वेश्चन दे देगा, ये वाला जगह क्या है k स्क्वायर y, तो उसका वैल्यू कितना है, ये क्वेश्चन दे सकता है। तो जो भी चीज जनरलाइज्ड में फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, दैट कैन मेड बी ए क्वेश्चन, दैट कैन बी ए क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन में हम अभी तक जो क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोस क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन, क्या है? ये फंक्शन थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब उसका पहले जितना सारे क्वेश्चन करते आ रहे थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन था, y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ था। ये फंक्शन एक्सप्लिसिट नहीं है। क्या फंक्शन है, कोई बताओ मेरे को, व्हाट फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब अब हम सीखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। सो दिस इज न्यू टू दिस वन। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन में अगर हमको निकालना है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हाउ वी आर फाइंडिंग आउट, मतलब डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं, डी वाई बाय डी एक्स तो पहले निकाल लें। चलो स्टार्ट करते हैं। dx by dt is equal to cos t, किसी को समझाने का जरूरत नहीं है इसको। dy by dt is equal to p into cos pt, ये हो गया dx by dt और dy by dt। उसके बाद दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy by dx मिलेगा। तो dy by dx हो गया हमारा p cos pt डिवाइडेड बाय cos t, ये हमारा dy by dx मिल गया। अब हम निकालने वाले हैं इसका आगे d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो d by dx of dy by dx is equal to d by dx of p cos pt by cos t। ये क्वेश्चन हमको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम नया चीज सीखने वाले हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पे सॉरी डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और पैरामेट्रिक फंक्शन। dy by dx तो निकालना सीख गए हम पैरामेट्रिक फंक्शन का, अभी डी स्क्वायर बाय dx का निकालना सीख गए। तो देखते हैं, इम्प्लाइज ये तो हमारा बन गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारा विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल तो है, t में है वेरिएबल, तो क्या निकलेगा डेरिवेटिव, cos स्क्वायर t। तो डेरिवेटिव ऐसे निकलता है, v डेरिवेटिव ऑफ u, v हो गया हमारा cos t इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, p cos pt का डेरिवेटिव, d by dx of
P cos PT कितना होना चाहिए रे? P कांस्टेंट है, बाहर आ गया, P कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब आ गया हमारा क्या? cos PT का, cos PT का हो गया माइनस sin PT। अब आ गया हमारा किसका? PT का, P इंटू टी का डेरिवेटिव, P इंटू टी का जब डेरिवेटिव निकालेंगे, P आ गया बाहर, P आ गया बाहर, T का हो गया dt by dx। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. So you will have a term like dt by dx here. So this is थोड़ा सीखना है हमको यहाँ पे, है ना? Although ये हम पहले जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा लिख लेगा, सर P कांस्टेंट cos PT का माइनस sin PT इंटू PT का हो गया P, ऐसा लिख के चले जाएगा बच्चा। तो इसको ध्यान में रखना है कि P इंटू dt by dx हमको लिखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? P cos PT इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos t का डेरिवेटिव हमको निकालना है। cos t का डेरिवेटिव क्या निकलेगा? माइनस sin t इंटू dt by dx। तो ये चीज हमको यहाँ पे भूलना नहीं है, अगर ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो हमको इतना मिल गया। अब देखते हैं हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हमको प्रूफ तो कुछ और करने के लिए बोला है, जो प्रूफ करने के लिए बोला है देखते हैं कि वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, है ना? ओके, तो हमको प्रूफ क्या करने बोला है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। और एक्स हमको दिया है sin t, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर t, 1 माइनस sin स्क्वायर t का मतलब cos स्क्वायर t। तो ये cos स्क्वायर t को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो वाला पार्ट तो हमारा आ जाएगा। तो एक एक करके लाने का कोशिश करेंगे। पहले तो जो आ गया मेरे को दिखाई दिया उसको ले लेते हैं। तो ये बन गया हमारा cos स्क्वायर t इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, और नीचे कुछ रहा नहीं अभी क्योंकि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूं। उसके बाद देखते हैं क्या है, क्या होगा हमारा? ये माइनस रहेगा, p इंटू पी स्क्वायर रहेगा, cos t इंटू साइन पी टी, माइनस पी स्क्वायर cos t इंटू साइन पी टी। साथ में और क्या चीज है? dt बाई डी एक्स। सो ये dt बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहां से लिखेंगे, ये dt बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से लिखेंगे। dx बाई dt का वैल्यू cos t है, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई cos t। सो ये चीज हमको सीखना है यहाँ पे कि वहां से वैल्यू लाके यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। अभी ये वाला पार्ट देखते हैं। माइनस है p cos pt इंटू साइन t माइनस साइन t इंटू p cos pt बाय cos t। बाय cos t क्यों होगा? क्योंकि dt बाय dx फिर से है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? Yes. अब आस्ते आस्ते हमको चीज दिखने लगेगा। cos t यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस साइन टी इंटू पी कॉस पी टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। अब हम लोग क्या करने लगेंगे? वैल्यू सब पुट करेंगे, देख देख के कहां कहां क्या वैल्यू है वो पुट करते जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इंटू साइन पी टी, साइन पी टी हमारा y है तो पी स्क्वायर वाई हो गया, माइनस साइन टी हमारा x है, x, और ये जो चीज है ना p cos pt by cos t, we can see कि ये वाला हमारा जो है ना dy by dx है। सर हाँ बोलो। प्लस आएगा लास्ट टर्म में,
लास्ट वाला प्लस आएगा, ये वाला प्लस आएगा। Yes, sir. अच्छा, ये वाला प्लस आएगा। कहाँ कहाँ कैसे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके ठीक है, ये प्लस आ गया। ठीक है, ये वाला प्लस आ गया, प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस x dy by dx। सो उसे हमको आंसर फाइनली मिला कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है और y इज इक्वल टू सेक टू द पावर n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा दिया है। प्रूव करने के लिए बोला है कि x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ऑल्दो ये क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन वहां पे मिस हो गया था शायद पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे मैं इसको दे दिया क्योंकि यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो है ही नहीं, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आ गया, चलो इसको कर लेते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तो मिस हो गया था वहां पे। तो लिखते हैं ना, x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो पैरामीट्रिक तो है ये, x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो dx by d थीटा निकालते हैं। dx by d थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। हो गया ना, dx इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। चलो यहाँ पे काम करते हैं, टेन थीटा कॉमन लेते हैं। बोलोगे सर टेन थीटा कॉमन क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूं। अगर टेन थीटा कॉमन लेते हैं तो इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ रहा, सॉरी साइन थीटा बाय टेन थीटा, साइन थीटा बाय टेन थीटा, एंड साइन थीटा बाय टेन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या, टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। कुछ रिश्ता इनके साथ निकालने के लिए आई हैव टेकन टेन थीटा कॉमन, तो ये हमारा dx by d थीटा हो गया। अब चलो निकालते हैं dy by d थीटा। तो y दिया है मेरे को, ये dx by d थीटा है। दिस इज dx का, अरे यार दिस इज dx by d थीटा। अब निकालते हैं dy by d थीटा। तो y दिया है हमको क्या, sec टू द पावर n थीटा माइनस cos टू द पावर n थीटा। तो फिर हमारा dy by d थीटा कितना हो जाएगा, n इंटू sec टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू यहाँ पे सेक थीटा का हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा का क्या हो जाएगा, n इंटू कॉस टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। हो गया इतना, ये हो गया हमारा dy by d थीटा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, इसके बाद जैसे टेन थीटा कॉमन वहां पे लिए थे यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो dy by d थीटा, dy by d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा कॉमन, साथ में n भी कॉमन है, n टेन थीटा कॉमन, सो विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, लेट अस सी, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, sec टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू sec थीटा, तो sec थीटा sec टू द पावर n थीटा हो जाएगा, sec टू द पावर n थीटा प्लस प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा
cos to the power n minus 1 theta into sin theta by tan theta। एंड हमको पता है कि sin theta by tan theta होता है cos theta, मतलब से cos to the power n theta फिर हो गया, तो it will be n into tan theta into sec to the power n theta plus cos to the power n theta। हो गया इतना? सो हाँ, तो ये हमारा dy by d थीटा निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy by dx निकल के आ जाएगा। Therefore, dy by dx is equal to n tan theta into sec to the power n theta plus cos to the power n theta divided by n तो नहीं है tan theta into sec theta plus cos theta। तो यहां तक हम पहुंच गया। यहाँ पे हमारा tan थीटा जो है ना ये कैंसिल हो जा रहा है। अब देखते हैं कि इसका होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर करते हैं, क्या पहुंचते हैं देखते हैं। dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू sec टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा होल स्क्वायर बाय sec थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। चलो हम यहां तक पहुंचे, लेकिन मेरे को प्रूव करने के लिए क्या बोला है? प्रूव करने के लिए बोला है x स्क्वायर प्लस 4, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 का मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4, और y स्क्वायर प्लस 4 मतलब इसका स्क्वायर प्लस 4। ये हमको चाहिए। अब अगर ध्यान से देखेंगे ना, ये a माइनस b है और ये हमारा a प्लस b है, ये a प्लस b है। ये वाला चीज a माइनस b में लिखा है, ये हमारा a प्लस b में लिखा है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर को क्या हम a माइनस b का होल स्क्वायर में नहीं लिख सकते? a प्लस b का होल स्क्वायर को हम a माइनस b का होल स्क्वायर का यूज करके लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो हम उसको उस फॉर्म में लिखते हैं। तो इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। सो आई कैन राइट दैट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सेम चीज हम ऊपर में भी कर सकते हैं, n स्क्वायर इंटू sec to the power n theta minus 10 to the power n theta का स्क्वायर प्लस 4 into sec to the power n theta into cos to the power n theta। So that can be done। and sec और cos तो रेसिप्रोकल होता है, मतलब वैल्यू 1 हो गया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 4 ऐड हो गया। and this is nothing but y। तो n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। एक ब्रैकेट मेरे को और लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा n स्क्वायर के बाद, और वो ब्रैकेट यहाँ पे लास्ट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया देखते हैं। dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 4। तो हमारा प्रूफ तो हो गया, खाली इसको क्रॉस करके इधर ले आएंगे तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy by ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 इंटू n स्क्वायर। डन ना? यस। सो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फंक्शन का। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का नहीं है ये, एक्चुअली पैरामेट्रिक फंक्शन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन है। दिया क्या है,
y is equal to this one, prove that this is equal to this. Y is equal to x log x by a plus bx. ओके, ये हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूव करो कि ये वाला पार्ट इतना है। तो ये सवाल जो हमको देगा ना, कुछ और फॉर्म में भी दे सकता है। क्या फॉर्म में बता रहा हूं, e to the power y by x is equal to e to the power y by x। e to the power y by x is equal to log तो नहीं है, x by a plus bx। ऐसा भी दे सकता है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है ये e to the power y by x is equal to this one। हो गया ना। चलो ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमको प्रूव करने के लिए बोला x क्यूब स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू x dy बाय dx माइनस y का होल स्क्वायर। तो ऐसे तो मैं हर जगह में क्या बोलता हूँ कि u by v को अवॉइड करो। कुछ क्वेश्चन में बोलता हूँ कि u by v करके करो, क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व होगा। तो ये एक वैसा ही क्वेश्चन है y by x, बट लेट मी टेल यू नॉट द ओनली मेथड। ऐसा नहीं कि यही वाला मेथड जो मैं कर रहा हूँ खाली यही मेथड में सॉल्व होगा, दूसरा मेथड भी हो सकता है ना। ऑलराइट, ये हो गया y by x। ये थोड़ा आसानी से हो रहा है इसे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। डायरेक्ट करने से भी बनेगा, डायरेक्ट करने से ही बनेगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग दिस करके कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी इंटू थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। u by v है तो x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। सभी को पता चल गया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा इतना होगा, राइट हैंड साइड log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 1 बाय a प्लस बी एक्स, ये हो गया, एंड a प्लस बी एक्स का हो गया b। बताओ सबको समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इम्प्लाइज x dy बाई डी एक्स माइनस y, ये नीचे का हम हमेशा बोलते हैं कि अलग साइड अलग कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इट विल बी 1 बाई एक्स, ओह सॉरी एलसीएम x इंटू a प्लस बी एक्स, एलसीएम इज a प्लस बी एक्स, x इंटू a प्लस बी एक्स। तो ये क्रॉस होकर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं क्या मिलता है हमको। इंप्लाइज x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x तो यहाँ इसके साथ कैंसिल हो गया, तो व्हाट विल गेट, bx भी कैंसिल हो गया, तो ax बाय a प्लस bx। And let me write this one as equation number 1. This one is equation number 1. इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे। क्यों इसको ऐसे करके रख लिया, क्योंकि x dy बाई डी एक्स माइनस y का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे लिखा है, तो इसका यूज हम लोग कर लेंगे। ओके, चलो देखते हैं आगे। आगे हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मैं एक लाइन d बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ x dy by dx minus y is equal to d by dx of ax में क्या है, हाँ ax है divided by a plus bx। नया कुछ नहीं है, हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव जानते हैं तो सारे चलते जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का माइनस का रूल यूज हो गया, माइनस का रूल यूज करेंगे तो ये हो गया हमारा x इंटू dy बाई dx का हो गया d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस नहीं प्लस dy बाई dx इंटू x का हो गया 1 माइनस y का हो गया dy बाई dx। आई होप ये डेरिवेटिव जो मैं लिखा यहाँ पे सबको समझ में आया।
ये पहले तो माइनस का रूल यूज हो रहा है, फिर जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो u इंटू भी, एक्स को रख दिया, dy बाई डी का हो गया डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस dy बाई डी रख दिया, x का हो गया क्या 1। ओके, हेलो हेलो, हाँ, एक मिनट, थोड़ा 10 मिनट का बात कर पा रहे, मेरा क्लास चल रहा है, खत्म हो जाएगा 10 मिनट का बाद, ठीक है। ओके, इतना हो गया, इज इक्वल टू, आगे राइट हैंड साइड देखो क्या हो रहा है, ax बाई ए प्लस बी एक्स, तो उसमें हम u बाई v का यूज करेंगे, तो a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो गया नीचे, ऊपर a प्लस बी एक्स इंटू ए, u बाई v करेंगे ना, a प्लस बी एक्स इंटू ए माइनस ए एक्स इंटू बी, हो गया ना, कितना हो गया, दिस इंप्लाइज, अब ये साइड में आ गया हमारा x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और उस तरफ कितना हो रहा है देखते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ऑल ऑफ यू गॉट इट, समझ रहे हो? हाँ, चलो इतना तो आ गया हमारा ए बी एक्स कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग हियर ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, हमको प्रूफ में बोला है एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, प्रूफ में क्या बोला है एक्स क्यूब डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो क्यों ना हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे और वहां पे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। आ गया समझ में सबको? अब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, इट इज नथिंग बट ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, खत्म इतना। अच्छा, अब ये चीज देखेंगे इक्वेशन 1 में, तो इसका वैल्यू लिखा हुआ एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, मतलब हमारा प्रूफ जो है वो खत्म हो गया, इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कहां से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1। सबको समझ में आ गया क्या रे? यस सर।